हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सी-टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सी-टेट का एग्जाम दे चुके हों या सी-टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं। तो सी-टेट से रिलेटेड जितने भी उनके मन में डाउट्स हैं, लाइक जिन लोगों का सी-टेट जो है केवल 1-2 नंबरों से रुक जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जो है पढ़ाई नहीं किए या मेहनत नहीं की, लेकिन उनसे फिर भी कहां पर मिस्टेक हुई जो कि 1-2 नंबरों से जो है केवल सी-टेट रुक गया, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप नेक्स्ट सी-टेट में वो मिस्टेक ना करें। दूसरी बात कि नेक्स्ट सी-टेट जो है कब तक होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। तीसरी बात, जो सी-टेट अभी दिसंबर हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है उसके बाद जो है आप लोगों को मार्कशीट जो है कब तक मिलेगी और उसका सर्टिफिकेट आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या चीज जो है तैयार रखें जिससे कि आप टाइमली जो है डाउनलोड कर लें। अगर ये सब आपके मन में डाउट्स उठ रहे हैं तो ये सभी डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा जो है आप लोगों को सी-टेट के रिगार्डिंग कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उससे रिलेटेड हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही सी-टेट की प्रिपरेशन जो है मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से करवाऊंगी, जिसमें आपका जो है पेपर 1 हो या पेपर 2 एनसीईआरटी अच्छे से कवर होगी और सीडीपी पर फोकस होगा, और स्पेशली जो सब्जेक्ट की पैडागोजी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि यहां से जो है आप लोगों को हेल्प मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों का सी-टेट जो है केवल 1-2 नंबरों से रुक गया, हम सब लोग जानते हैं सी-टेट दिसंबर का जो है रिजल्ट आ चुका है। पेपर 1 हो या पेपर 2, सी-टेट का रिजल्ट हमेशा कम रहता है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि जब 1-2 नंबरों से जो है आपका सी-टेट केवल रुक जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की या आपने मेहनत नहीं किया, लेकिन फिर भी कहां पर आपसे मिस्टेक हुई जिससे कि आपका जो है ये आप लोगों को देखना पड़ा। ये चीज जो है मतलब कितना दुख लगता है, कितना बुरा लगता है जब 1-2 नंबरों से रुकता है, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी है हम लोगों को लगता है कि हम उसमें जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूं कि पैडागोजी पे आप लोगों को फोकस करना है। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं, पैडागोजी को जो है ना बहुत ही लाइटली लेते हैं। बहुत कम लोग जो है पैडागोजी की प्रैक्टिस करते हैं, और पैडागोजी को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। हमें जो पैडागोजी है ना अपने हमारे हिसाब से क्या सही होता है वो नहीं, बच्चों के हिसाब से क्या सही होना चाहिए उसके हिसाब से हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और आप लोगों को बता दूं कि अब जो है क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है चेंज हो चुकी है, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पैडागोजी वाले क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस मांगता है। और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कहीं और से नहीं करना है, बहुत सारे नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें जितने भी पैडागोजी वाले सेक्शन है, चाहे आप हिंदी उठा लो, इंग्लिश उठा लो या सीडीपी उठा लो, या आपका जो मेन सब्जेक्ट है ईवीएस मैथ्स, किसी की भी पैडागोजी उसको जो है उस पर फोकस करना है, उसको जो है सॉल्व करना है। और आप बताओ इजी जो है पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन सब लोग करवा देते हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन होता है ना उसको हर कोई जो है स्किप कर देता है। लेकिन आपको जो है वहीं पर देखना है, आपको ये समझना जरूरी है कि किस एस्पेक्ट से जो है क्वेश्चन को आपको देखना है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन को बच्चे के हिसाब से जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के हिसाब से बच्चे को जो है केंद्र में रखकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और एनसीईआरटी पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके जो मेन बुक्स है, चाहे पेपर 1 हो ईवीएस मैथ्स के हम ले लेते हैं, पेपर 2 में जो है एसएसटी और साइंस वाले, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता। तो एनसीईआरटी आप सिर्फ 15 दिन में, 20 दिन में या महीने भर में नहीं पढ़ पाएंगे। आपको जो टाइम मिलता है ना 3-4 महीने, उन पूरे 4 महीने में लगकर एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। यहीं पर जो है सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग करते हैं। लास्ट में देखिए, आप मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट के 1 महीने में या लास्ट के 15-20 दिन में क्या आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है, अगर मैं एसएसटी की बात करूं टोटल 9 बुक्स है, क्या 10 दिन में या 20 दिन में आप कंप्लीट कर पाएंगे? बहुत सारे लोग आप लोगों को बोलते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए। किसी लोगों का तरीका छोड़िए, आपको कैसे समझ में आता है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने ये मिस्टेक किया है या नहीं किया है। ठीक है, दूसरी बात हमें बताऊं तो सी-टेट का जो रिजल्ट है हमेशा डाउन रहता है। वो यही कारण है कि लोग एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते, और करते भी हैं तो लास्ट के महीने भर में जो है पढ़ लेते हैं। देखिए, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, तो ये आपको समझना जरूरी है कि आपको किस तरीके से समझ में आता है।
ठीक है, तो आपको किस तरीके से समझना है, लोगों के नोट्स की बेटर है कि आप खुद के नोट्स जो है प्रिपेयर करें। मैं खुद भी जो है आप लोगों को इन शॉर्ट नोट्स देती हूँ टेलीग्राम पर भी, और आप लोगों को जो वीडियोस के थ्रू समझाती हूँ, फिर उसका पूरा जो है चैप्टर वाइज जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहां से भी लेकर इजिली पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो है बहुत बड़ा कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी से नोट्स लेने की जरूरत है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो, लेकिन आपको डे 1 से जो है लगना पड़ेगा, 3-4 महीने अच्छे से देना पड़ेगा, फिर सीटेट का अपना रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, रीजन यही होता है कि कम रिजल्ट रहता है क्योंकि लोग जो है लास्ट में जाके मेहनत करना शुरू करते हैं। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट सीटेट। देखिए, जिन लोगों का सीटेट पहले दे चुके हो, 1-2 नंबरों से रह गया, छोड़ दीजिए। ठीक है, कौन सी वैकेंसी आएगी, इतनी बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आ रही है कि आप लोग उससे बाहर हो गए। आने वाले 3-4 महीने में जो है आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो है आप जो नेक्स्ट सीटेट है उस पर जो है फोकस कीजिए। अब जो भी सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, नेक्स्ट सीटेट का अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप लोगों को जो है इसका नोटिफिकेशन देखिए मार्च के एंड तक जो है देखने को मिल जाएगा। अगर मार्च के एंड में देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं अप्रैल में फॉर्म फिल होगा, और अप्रैल के बाद मई जून आपको टाइम मिलेगा, और जुलाई में जो है ये सीटेट का एग्जाम आपका होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो जून या जुलाई में होगा, तो नेक्स्ट सीटेट जो है आपका जून या जुलाई में होना तय है। अगर जून के लास्ट में नहीं हुआ तो जुलाई के 1st-2nd वीक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात, जिन लोगों का भी सीटेट का अभी रिजल्ट आया, सीटेट दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ, मार्कशीट जो है आप लोगों की कब तक आएगी, तो देखिए 20 से 25 दिन में जो है आप लोगों की मार्कशीट जो है आ जाती है। लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट आप लोगों को जो डाउनलोड करना है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, जो कि आपकी 25 से महीने के अंदर अंदर जो है आपका डिजी लॉकर में मिल जाता है। वैसे कई बार जो है 20 दिन के बाद भी देखा गया है, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने इस बार देखा, सीटेट का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आंसर की दिया, हफ्ते भर के बाद ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिला। तो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन 20 से 25 दिन में के अंदर अंदर जो है आप लोगों को डिजी लॉकर में जो है आप लोगों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही आ जाएंगे, वहां से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है डाउनलोड करने के लिए डिजी लॉकर जो ऐप है पहले से इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें अपना जो है आईडी बना लीजिए, आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, जिससे कि आप टाइमली जो है आप लोग जो है अपना मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे जो है 4 बातें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। अब इस पर जो है फोकस कीजिएगा। जिन लोगों का भी सीटेट 1-2 नंबरों से रुक गया है उसको हटा दीजिए माइंड से। आप लोग याद रखिएगा, अब आप लोगों को 0 से शुरू नहीं करना है। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, तो आप कहीं ना कहीं जो है लेवल 1 पर है, तो आप लोगों को आगे ही पढ़ना है, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो नेक्स्ट सीटेट में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से जो है अभी से जो है लग जाए। जो पहली बार देने जा रहे हैं उन लोगों को मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को अगर नेक्स्ट सीटेट को लेकर आप सीरियस है तो एनसीईआरटी को पहले फॉलो कीजिए, दूसरा सीडीपी, और तीसरी बात जो है आप जो पैडागोजी के क्वेश्चन है, जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, पैडागोजी पे फोकस कीजिए। पैडागोजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने का तरीका मैं सिखाऊंगी, बस जुड़े रहिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको जो है किस नजरिए से आपको क्वेश्चन को देखना है, किस तरीके से करना है, ये चीजें जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मदद जरूर मिलेगी। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो है मैं एक एक चीज जो है करवा पाऊं। ठीक है, बस जुड़े रहिए। और जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसकी बता ही दिया मैंने कि आप लोगों को जो है डिजी लॉकर से मिलेगा, और 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों को वहां पे जो सीबीएसई अपलोड कर देगी, तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो डिजी लॉकर ऐप जो है डाउनलोड करके कर लीजिए और उसमें जो है अपना आईडी बना लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।